प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में वस्तु एवं सेवाओं दोनों के उत्पादकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एक उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके। यह कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? सोच के बताइए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सीसीआई की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। यह एक सांविधिक आयोग है। यह भारत में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे उत्पादक अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बच सके और किसी उत्पादक के हित प्रभावित ना हो सके। अतः कथन 1 सही था। उत्पादकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एक उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके। इसीलिए कथन 2 भी करेक्ट था। इसका कार्य उत्पादक कंपनियों के विलय या अधिग्रहण आदि का विनियमन करना तथा मंजूरी प्रदान करना भी है, जिससे बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे और एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न न हो सके। उपभोक्ताओं को एक उचित मूल्य पर वस्तु और सेवाओं की सतत आपूर्ति होती रहे, और इसीलिए कथन 3 भी इसका सही था। और करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन डी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की नजरबंदी या हिरासत की वैधानिकता की जांच करना है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है तथा यह रिट पीड़ित पक्ष द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद जारी की जा सकती है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या से और डिटेल में जान लेते हैं क्या है ये। संविधान में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट प्रमुख होती है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की नजरबंदी या हिरासत की वैधानिकता की जांच करना है। इसमें न्यायालय यह आदेश देता है कि नजरबंद व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किया जाए। अतः कथन 1 सही था। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यह रिट जारी कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं था। यह रिट न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्ष की तरफ से याचिका प्राप्त होने के बाद जारी की जा सकती है। ज्ञात है कि इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और इस कारण अनेक याचिकाएं न्यायालयों में लंबित है, और इसीलिए कथन 3 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला विषय एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। सही उत्तर क्या होगा? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे इसकी व्याख्या से समझ लेते हैं। एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट विश्व व्यापार संगठन से संबंधित विषय है। यह एक प्रकार की सब्सिडी है जो सदस्य देशों द्वारा किसानों को वार्षिक रूप से उत्पाद विशिष्ट और गैर उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है। यह व्यापार को बाधित करने वाली सब्सिडी मानी जाती है। इस प्रावधान के अंतर्गत विकासशील देश अपने किसानों को सफल घरेलू कृषि उत्पाद का 10% और विकसित देश 5% सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं। भारत में किसानों को प्रदान की जाने वाली उर्वरक सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि इस सब्सिडी का ही हिस्सा है। और इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी यानी कि WTO इसका करेक्ट आंसर है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पावर 100
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय तेल निगम द्वारा विकसित अल्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है। इसका उपयोग अत्यंत कम तापमान वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। पावर 100 हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड यानी कि HPCL द्वारा विकसित किया गया है। अल्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है ये। अतः कथन एक सही नहीं था। यह पेट्रोल वर्तमान में तेजी से विकसित हो रही सुपर कारों और बाइकों के बाजार को देखते हुए विकसित किया गया है। इस पेट्रोल का उपयोग इन्हीं सुपर कार और बाइक में ईंधन के रूप में किया जाएगा। अतः कथन 2 भी सही नहीं है और इसीलिए विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1992 के आलोक में पारित किया गया था। इसमें स्थानीय समुदायों को जैव विविधता का लाभ प्रदान करने की बात की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक द्विस्तरीय ढांचे का प्रावधान है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। भारत में जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2002 में संसद ने जैव विविधता अधिनियम पारित किया था। भारत प्रारंभ से ही जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का समर्थक रहा है और इस अधिनियम की इसी अभिसमय के प्रावधानों को देश में आगे बढ़ाने के लिए पारित किया गया था। अतः कथन एक सही है। इसमें जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदायों के अधिकारों के संरक्षण पर बल दिया गया है। साथ ही इन्हें जैव विविधता का लाभ प्रदान करने की बात भी की गई है। अतः कथन 2 भी सही है। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्यों के स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है और इसीलिए कथन 3 भी सही नहीं था। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।